डॉक्टर राजदा को कहता है मैंने पहले भी कहा था कि आपने पेशेंट को टेंशन नहीं देनी, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे। तो कहती है अब हम ख्याल करेंगे। राजदा सरमत को कहती है तुम सुबराना को ले आओ, तुम्हारी मामू की तबीयत बहुत सीरियस है। सुबह ही कॉलेज से छुट्टी करती है। अबीरा कहती है मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। उसकी मामा कहती है ऐसी बात की तो परेशानी है कि तुम ठीक नहीं हो। अबीरा कहती मैं सोच रही थी आज जाकर किसी से मिल लूँ। तो कहती है हाँ अपनी सास से मिल लो। अबीरा कहती है वो इतनी इरीटेटिंग है, मैं उनसे नहीं मिलूंगी और आप मुझे इंस्ट्रक्शन ना दें। सबराना अपने डैड की वजह से काफ़ी परेशान होती है। अनीसा कहती है अगर शुजा को इमरजेंसी ना होती वो तुम्हें खुद ले जाता। सरमद आता है और कहता है कि मामू की तबीयत काफ़ी सीरियस है, वो सिब्राना से मिलना चाहते हैं। मैंने कॉल भी की लेकिन इसने उठाई नहीं। अनीसा कहती है तुम सरमद के साथ चली जाओ, लेकिन मोहित को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिब्राना और मोहित जा रहे होते हैं तभी सब वही आती है और उनको बुरी नज़र से देखती है। मोहित को बहुत दुख होता है कि मैं ठीक होता तो मैं खुद सिब्राना को ले जाता। वो स्टिक के बगैर चलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। सुबह ही अबीरा को बताती है कि सिब्राना और सरमद एक साथ थे। ये कैसे हो सकता है? अबीरा कहती है वो उसके साथ एंगेज थी, मोहित के साथ चक्कर चलाया, मोहित को छोड़ देगी। राजदा कहती है देखो तुम्हारी बेटी आई है। खावर कहता है मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है। सबराना कहती है मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं। खावर सबराना को कहता है मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत बाद में हुआ है, लेकिन अब मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कह सकता। इस बेजोड़ रिश्ते को मैं ख़त्म कर दूंगा और वहाँ तुम्हारी शादी करूंगा जहाँ तुम्हें खुशी मिलेगी। सबराना कहती मैंने गलत किया, आपसे शिकायत की, जो मेरी किस्मत में था मेरे साथ हो गया। मोहित के साथ मेरा रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन मेरी दुआ है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि ये सब उसके साथ मेरी वजह से हुआ है। राजदा कहते तुमने सबराना की हालत देखी, तुमने अच्छा नहीं किया उसे छोड़कर। सबराना कहती है मैंने किस्मत का लिखा समझकर मोहित को एक्सेप्ट कर लिया, बस दुआ करें वो ठीक हो जाए। सबराना अपने बाबा के गले लग जाती है और उसके बाबा खुश हो जाते हैं। हारून अपनी मामा को कॉल करता है और कहता है कि अबीरा काफ़ी डिस्टर्ब है, आप ऐसा करें उनके घर चले जाएं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी ले जाएं। हारून सोचता है मुझे अबीरा को अकेले छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था, काश वक्त को पड़ लग जाए। सरमद कहता है मैं सबराना को छोड़कर आता हूँ, आप चले अंदर। सरमद कहता है आगे आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सबराना कहती है जो बात करनी है यहीं पर करो। सरमद कहता है तुमने कभी मुझे और मेरी बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, मुझे हमेशा मोहित से कॉम्प्लेक्स रहा। मैंने तुम्हें इज्जत मोहब्बत तहफ़्फ़ुज़ सब कुछ दिया था। सबराना कहती थोड़ा सा भरोसा भी कर लेते मेरे ऊपर। मैं आपसे नहीं मोहित को बचपन से पसंद करती हूँ। उस्ताद का रिश्ता तो आप जानते ही होंगे ना, उन्होंने हर जगह मुझे गाइड किया, मुझे पढ़ाया। मम्मी कहती थी कुछ समझ नहीं आ रहा मोहित के पास चले जाओ, गाड़ी सीखनी है मोहित के पास चले जाओ। मेरी ज़िंदगी मम्मी और मोहित के इर्द गिर्द घूमती थी। ये आप ही की चाल थी, वो एक अपाहिज इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने इतने इल्ज़ामात लगाए और मुझे बुरा बना दिया। सरमद कहता है सबराना मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी आप ही की साजिश को नहीं समझ सका। अनीसा मोहित को कहती है कि सबराना कल घर नहीं थी इसलिए तुम चिड़चिड़े हो रहे थे और आज भी। मोहित कहता है अगर मैं अबीरा के बगैर सांसें ले रहा हूँ तो किसी के बगैर भी रह सकता हूँ, कल को वो छोड़कर चली जाए तो तब भी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी।